समझेंगे कि 7 लाख से 12 लाख तक टैक्स फ्री करने का सच क्या है, कि टैक्स रिलीफ देने की ज़रूरत क्या थी। आपकी इनकम लिमिटेड है तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए। इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है? 18 लाख का 20% टैक्स देना होगा, इससे गवर्नमेंट के रिवेन्यू पर इफेक्ट बढ़ेगा, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को इम्पैक्ट कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद कुमार और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल बीइंग। आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2025 का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, जो कि है न्यू इनकम टैक्स स्लैब और न्यू इनकम टैक्स रिजीम, और समझेंगे कि 7 लाख से 12 लाख तक टैक्स फ्री करने का सच क्या है। ये वीडियो आगे सिर्फ 5 से 6 मिनट की होगी। इसमें पूरा इनकम टैक्स सिस्टम समझेंगे और इसको ठीक से समझने के लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स रिलीफ देने की ज़रूरत क्या थी और यह भारत के मिडिल क्लास के लिए क्यों अच्छा है। तो दोस्तों, इसके पीछे सारा खेल होता है डिमांड एंड सप्लाई चेन का। जी हाँ, मांग और आपूर्ति श्रृंखला का। टूटी फूटी और आसान भाषा में समझें तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप कुछ ग्रोसरी खरीदेंगे, तो आपने डिमांड किया और आपके डिमांड को फुलफिल करने के लिए कोई इंडिविजुअल कंपनी आपको वो ग्रोसरी सप्लाई करेगी, तो उस कंपनी का सप्लाई बढ़ा और सप्लाई बढ़ने से डायरेक्टली इंडिया का जीडीपी ग्रोथ हुआ, है ना कमाल की बात। तो टैक्स रिलीफ देने का मकसद यही होता है कि आपकी जेब में पैसे हों और आप डिमांड एंड सप्लाई को इंक्रीज करें। अब बढ़ते हैं बजट 2025 के न्यू टैक्सेशन सिस्टम की ओर। इसे हम 2 पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट पार्ट सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास और दूसरा पार्ट सैलरीड क्लास। तो दोस्तों, 12 लाख और 12,75,000 का जो झोल है वो ऐसा है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास हैं, जो कुछ अपना बिजनेस रन करते हैं, उनको 12 लाख तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, और सैलरीड क्लास को 12,75,000 रुपये तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। ये 75,000 की छूट सैलरीड क्लास को मिला है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है कि जैसे आप किसी शहर में किसी दूसरी जगह पर नौकरी कर रहे हैं, तो आप रहने के लिए कोई घर रेंट पर लेंगे या फिर आप कोई घर लोन पर लेंगे, उस पर ईएमआई चुकाना है, इंटरेस्ट चुकाना है, घर से ऑफिस जाने का ट्रेवल का खर्चा होगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि आप सैलरीड क्लास हो, आपकी इनकम लिमिटेड है, तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए, और उसी एक्स्ट्रा बेनिफिट को स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब का। इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी एनुअल इनकम 18 लाख रुपए है, तो क्या आपको 16 से 20 लाख का जो ये स्लैब है जिसमें 20% का टैक्स रेट है, तो क्या आपको 18 लाख का 20% टैक्स देना होगा? तो जी नहीं। अब यहाँ पर आ जाता है स्लैब, और जैसे कि आपकी इनकम 18 लाख है तो आपको पहले 4 लाख तक 0% देना है, यानी पहले 4 लाख तक का कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब 4 लाख से 8 लाख तक 5% टैक्स देना होगा, 20,000। फिर 8 लाख से 12 लाख तक का 10% टैक्स देना होगा, जो होगा 40,000। अब 12 लाख से 16 लाख तक के स्लैब में 15% टैक्स रेट हो जाएगा आपका 60,000 रुपये। अब आपका स्लैब आएगा 16 लाख से 20 लाख तक का, जिसमें टैक्स रेट है 20% और आपकी इनकम है 18 लाख। तो 16 से 20 के स्लैब में आपके 2 लाख पर 20% टैक्स लगेंगे, जो होगा 40,000 रुपये। तो आपका टोटल पेएबल टैक्स हो गया 1,60,000 रुपये, यानी आपको 18 लाख के इनकम पर 1,60,000 रुपये का टैक्स देना होगा। इसी तरह से आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं अपने इनकम के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं कि यहाँ टैक्स रिलीफ देने से गवर्नमेंट के रिवेन्यू पर इफेक्ट बढ़ेगा। तो दोस्तों, सरकार का एस्टिमेट है कि इस न्यू टैक्स रिजीम की वजह से 1 लाख करोड़ का रिवेन्यू लॉस हो सकता है, और ये लॉस काफ़ी पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को इम्पैक्ट कर सकता है।
मेरा मानना है कि इसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि इनकम टैक्स कम कर दिए हैं तो इस वजह से भारत का डेवलपमेंट स्लो हो गया है। दोस्तों, यूनियन बजट 2025 टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ा रिलीफ लेकर आया है। आपको नए टैक्स स्लैब का फायदा हो रहा है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।